दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई वेब सीरीज़ लेके आई हूँ जो हाल ही में रिसेंट रिलीज़ हुई थी। इसका नाम है वधू, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ है और बहुत ज़्यादा मिस्ट्री से भरी हुई है। तो बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बिना कोई टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन करना हम शुरू करते हैं। इस शुरुआत में हम एक शादी का घर देख पाते हैं जहाँ पे इंदु और संजय की शादी होने वाली होती है और यहाँ पे सब शादी में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। उसी वक्त हम इंदु के चाचा जी को देख पाते हैं जो भाग के आके वहाँ पे इंदु की मम्मी और पापा को ये कहते हैं कि इंदु का जिससे शादी होने वाला था वो लड़का किसी और के साथ भाग गया है और वो किसके साथ भागा है वो अभी तक उन लोग को पता नहीं। उसके बाद ये सारे के सारे जाके खबर जो है इंदु को बताते हैं और इंदु ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। उसके बाद हम सीन देख पाते हैं एक साल आगे का, जहाँ पे हम फिर से इंदु के शादी के घर को देख पाते हैं जहाँ पे इंदु का दोबारा किसी और के साथ शादी फिक्स हुआ रहता है। और यहाँ पे इंदु की जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, कहती है कि इस बार भी ये रिश्ता कोई टूट ना जाए। ये बात सुनने के बाद इंदु की जो दादी थी वो उनकी मम्मी को गुस्सा करती है, कहती है कि शादी के माहौल के बीच में ऐसी अपशगुन बातें नहीं की जाती है। उसके बाद सीन जो शिफ्ट होता है वो लड़के वालों के घर पे शिफ्ट होता है जिनके साथ इंदु का शादी ठीक हुआ था। वहाँ पे लड़के का नाम आनंद होता है जिसके साथ इंदु का शादी होने वाला होता है और वहाँ पे हम आनंद के कजिन को देख पाते हैं जो बीच चौराहे में बैठ के अपना उंगली काट ली थी और वहाँ से खून टपक रहा था। जहाँ पे आनंद की मम्मी जो होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और ये कहती है कि इस मनुष्य को बाहर किसने निकाला, इसके वजह से ये शादी कहीं टूट ना जाए, इसको कोई अंदर लेके जाओ। एज अ व्यूअर्स हम लोग ये जान पाते हैं उस लड़की का नाम पद्मा होता है जो मेंटली हालत से सही नहीं होती है। इसके बाद हम आनंद की मम्मी को देख पाते हैं जो पद्मा की मम्मी को काफ़ी ज़्यादा गुस्से से ये कहती हैं कि इसको बाहर खुला मत छोड़ना, क्योंकि अगर इसके वजह से मेरे बेटे का शादी टूटा या कुछ शादी में विघ्न आया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जो आनंद की मम्मी होती है वो उसके भाई आर्या और स्नेहा से ये कहती हैं शादी का जितना भी शगुन का सामान है वो लड़की वालों के घर पे जाके देख के आओ। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं इंदु के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ पे इंदु अपने पिताजी से ये कहती है कि अगर इन मतलब जो नए शादी करने वाले उनको अगर पता चला कि मेरी पहली जो शादी थी वो किस लिए टूटी थी तो पता नहीं आगे जाके हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे हम एज अ व्यूअर्स जान पाते हैं कि इंदु का जो फर्स्ट हस्बैंड बनने वाला था वो जिसके साथ भागा था वो कोई और नहीं, इंदु की खुद की बहन थी जिसके साथ वो भाग गया था। उसके बाद हम लोग सीन देख पाते हैं कि लड़के वाले घर ऑलरेडी आ चुके होते हैं और सबके उसके स्वागत में जा रहे होते हैं। उसके बाद लड़का वाले और लड़की वाले काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है आनंद के घर पे, जहाँ पे हम आनंद के घर पे एक नौकर को देख पाते हैं जो आनंद के लिए कुछ सुट्टा लेके जा रहा होता है और ऐसे व्यूअर्स हम समझ पाते हैं कि आनंद सुट्टा मारता है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तब वो ये सब चीज़ें हरकतें करता है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं इंदु के घर में जब लड़के वाले रिटर्न जा रहे होते हैं उसी वक्त हम इंदु के घर पे एक नौकर को आके देखते हैं जो इंदु के पापा से ये कहते हैं कि मालिक घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जब वहाँ पे अंदर जाके सब कोई देखते हैं तो शगुन में आया हुआ कटहल जो होता है वो कटा हुआ रहता है और उसमें सिला हुआ रहता है, लाइक सुई धागे से किसने उसको सिल दिया होता है। तो वहाँ पे जब उस कटहल को काट के देखा जाता है तो उसके अंदर एक पत्ता निकलता है जो काफ़ी ज़्यादा अपशगुन माना जाता है। के बीच में इतना सारी चीज़ें हो रही थी तो इंदु के पापा को अच्छा नहीं लगता है और वो साथ के साथ आनंद की मम्मी को कॉल करके ये इन्फॉर्म करते हैं कि जो कटहल आया है उसके अंदर ऐसा ऐसा चीज़ें मिली है। तो उसके बाद आनंद की मम्मी जो होती है बात को संभालते हुए ये बोलती है कि हो सकता है ये गलती से हुआ होगा या फिर किसी बच्चे की शरारत की वजह से हुआ होगा। ये बात सुनने के बाद इंदु के पापा को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है और उसके बाद उस नौकर को ये कहते हैं कि इस कटहल को ले जाके बाहर फेंक दो और खबरदार ये बात इंदु को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ताकि ये बात इंदु को पता ही ना चले। बट ऐसा व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं इंदु ये सारी बातें बाहर खड़ी होकर सुन रही थी जिसको इस बारे में पता चल चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी होती है। कि बस सीन शिफ्ट होता है आनंद के घर पे जहाँ पे हम आनंद की मम्मी को देख पाते हैं घर के सारे नौकरों को बुला के वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती हैं। तो यहाँ पे आनंद आके घर पे बोलता है कि क्या हुआ, तो उसकी मम्मी बताती है लड़की वाले के घर पे जो कटहल गया था उसके अंदर एक पत्ता मिला है, कोई जानबूझ के शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आनंद की जो मम्मी होती है वो सीधा पद्मा के रूम चली जाती है क्योंकि पद्मा के हाथ से जो खून निकल रहा था वो सुई की चोट की वजह से निकल रहा था। तो वो बिना कुछ सोचे समझे पद्मा को यहाँ पे मारने लग जाती है। यहाँ पे आनंद जो होता है उसकी मम्मी को रोक लेता है और उससे ये कहता है कि पद्मा के पास से जो सुई मिला है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इस सुई से तो कभी कटहल सिला जा ही नहीं सकता और आप फिक्र मत करो, शादी में आगे कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिंदु के घर पे जहाँ पे हम बिंदु को देख पाते हैं वो उस नौकर से उस कटहल को लेके उस पत्ते को चेक कर रही होती है। तो उस पत्ते को उस कटहल से निकाल लेती है और अपनी दादी के पास जाकर उस पत्ते को दिखा के ये पूछती है कि ये पत्ता किस चीज़ का है दादी। तो उनकी दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और ये कहती हैं ये शादी के घर में इस धतूरे को पत्ते को लाके किसने रखा है, ये बहुत अपशगुन माना जाता है क्योंकि धतूरे पत्ते में जहर होता है।
ये उसको ये भी कहती है कि जो दुल्हन होती है उसके हाथ में ये पत्ता शोभा ही नहीं देता, इनफैक्ट उसको छूना भी नहीं चाहिए, तुम जल्द से जल्द इस पत्ते को वहाँ से फेंक दो। उसके बाद हम इंदु को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है और टेंशन में होती है कि मेरे शादी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे शादी में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। ये बात सीन शिफ्ट होता है इंदु की बहन भानु के ऊपर, जो अपने हस्बैंड संजय के साथ उसी के शादी में आ रही होती है। और यहाँ पे संजय इंदु को ये मतलब भानु को ये कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं लाओगी इंदु के शादी में, जहाँ पे भानु इस बात को मजाक से उड़ा देती है। उसके बाद वो लोग घर पे एंट्री करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा आनंद के घर पे, जहाँ पे सब कोई शादी के लिए निकल रहे होते हैं। यहाँ पे हम आर्या को देखते हैं जो अपनी चाची जी को ये जाके कहता है किचन में कि आप हमारे साथ शादी में नहीं चल रही है। तो चाची जी उनको मना करती है, कहती हैं कि मैं और भानु घर पे ही रुकेंगे, तुम लोग शादी में जाओ। यहाँ पे उनकी चाची का ये कहना होता है कि शादी में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो पद्मा के ऊपर ब्लेम आएगा, तो मैं नहीं चाहती कि मैं पद्मा को लेके जाऊँ। उसके बाद आर्य उनसे ये पूछता है कि हमारे पीछे घर के अंदर कोई आया था क्या। तो चाची जी उसको बहुत ही ये से पूछती है, क्या तुम यहाँ पे वैष्णवी के बारे में पूछ रहे हो। जहाँ पे आर्य यहाँ पे साइलेंट होकर ये कहता है कि मेरे सामने उसका नाम मत लो। तो चाची जी यहाँ पे उसको ये कहती है कि तुम आज तक उसको भूल नहीं पाए ना। आर्य चाची जी को कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंदु के घर पे, जहाँ पे हम संजय और उसकी बहन को देख पाते हैं जो घर के अंदर आके लोगों से इस तरह से मिल रही थी जैसे कि उसने कुछ गलती किया ही ना हो। बट यहाँ पे संजय किसी से आंख नहीं मिला पा रहा था, उसको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शिफ्ट होता है स्नेहा के पति पे, जहाँ पे हम देख पाते हैं उसका पति एक बस के अंदर एक लेडीज़ को छेड़ देता है, जिसके बाद उसको लोग वहाँ बस से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद हम स्नेहा को देख पाते हैं घर पे, जिसकी माँ उनसे पूछती है कि तेरा हस्बैंड कहाँ गया, मुझे तो डाउट है कहीं इन सब चीज़ों में तेरे पति का ही हाथ ना हो। और वहाँ पे हम उसके पति को पीछे खड़े हुए देख पाते हैं। यहाँ पे स्नेहा का जो हस्बैंड था वो उसके साथ उनके ससुराल में ही रहता था, क्योंकि उसका कहना ये था कि जब तक उसके पत्नी का हिस्से का ज़मीन उसको ना मिल जाए तब तक उसको ससुराल लेके नहीं जाएगा। बस शिफ्ट सीन होता है आनंद के ऊपर, जहाँ पे हमें अब आनंद का फेस दिखाया जाता है। आनंद से आर्य मिलने के लिए आता है और उससे ये पूछता है कि तुम इतना सिगरेट क्यों पी रहे हो, ऐसा कौन सा स्ट्रेस है तुम्हें। पे आनंद उसको ये रिप्लाई करता है, मुझे तो टेंशन हो रही है कहीं मेरी ये शादी भी ना टूट जाए जैसे पिछली 3 शादियाँ टूट चुकी थी। और एज अ व्यूअर्स हम ये समझ पाते हैं कि इसी रीज़न की वजह से आनंद की जो मम्मी थी वो इतना ज़्यादा टेंशन में रह रही थी कि ये शादी कहीं टूट ना जाए। यहाँ पे आनंद का जो भाई होता है उसको आश्वासना देता है और ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हाँ ये शादी भी कंप्लीट होगी और इस सब चीज़ों में हम पद्मा दीदी को भी यहाँ से दूर रखेंगे। तो एज अ व्यूअर्स हम लोग ये समझ पाते हैं कि जब भी यहाँ पे आनंद की शादी फिक्स होती थी तो पद्मा किसी न किसी रीज़न की वजह से शादी तोड़ देती थी। पे आनंद उसके भाई को ये कहता है उनका तो काम ही है हम दोनों की शादी में टांग घुसाने का, जहाँ पे आर्यन ये कहता है कि तो फिर उन्होंने मेरी शादी कैसे कंप्लीट होने दे दी थी। तो यहाँ पे आनंद उनको ये रिप्लाई करता है कि उस वक्त वो अपने ससुराल में थी और ये सारी बातों में वो यहाँ पे आर्यन का मजाक उड़ा देता है। आनंद मजाक में ये कहता है कि शादी होने के बाद भी कौन सी बीवी तेरे साथ रहती, तेरी बीवी तो तेरे को छोड़ के चली जा चुकी है। और ये सुनने के बाद आर्यन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और ये कहता है कि वैष्णवी का नाम मेरे सामने मत लिया करो। बाद हमें इंदु के घर पर सीन शिफ्ट होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे इंदु से उसकी बहन भानु मिलने के लिए आती है और उसको सरप्राइज़ देती है, जहाँ पे इंदु भानु को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है और ये सोचते कहीं पिछले शादी के जैसे इस बार ये शादी ना तोड़ दे या फिर वो लड़कों वालों को बता ना दे कि मेरी पहली शादी टूट चुकी है। और ये सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। अब एपिसोड 2 की हम शुरुआत करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम शादी का मंडप देख पाते हैं, जहाँ पे आनंद शादी के मंडप में इंदु का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पे फिर से चाचा जी आके सबसे ये कहते हैं कि इंदु कहीं पर भी नहीं मिल रही है। उसके बाद सबको मिलकर इंदु को ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं आनंद के घर पे, जहाँ पे पद्मा को उसकी मम्मी जब खाना खिला रही होती है तो पद्मा वहाँ पे उनको ये कहती है कि वो लड़की किसी भी तरीके से हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे वो आनंद की वाइफ की ही बात कर रही होती है। ऐसा किस लिए कह रही थी ये तो हमें पता नहीं चला, इसका खुलासा हमें आगे जाके होगा। सीन शिफ्ट होता है शादी के मंडप में, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि इंदु ऑलरेडी मिल चुकी होती है और शादी भी शुरू हो चुकी होती है। यहाँ पे जब आनंद सिंह यहाँ पे बिंदु के गले में मंगलसूत्र डाल रहा होता है, कंटिन्यूस संजय को ही घूरे जा रही थी। उस चीज़ को आनंद भी नोटिस करता है और उसको भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। शादी जब खत्म हो जाता है तो सब कोई फोटो उठा रहे होते हैं, तो आनंद यहाँ पे उसके भाई से ये कहता है कि इंदु बार बार उस लड़की को क्यों घूर रही थी। तो यहाँ पे उसका भाई जो होता है वो क्लियर करता है वो लड़का उसकी बहन का पति है और कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आनंद को रिलैक्स फील लगता है। इस टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब इंदु मिसिंग थी, तो इंदु को यहाँ पे ढूंढते हुए आर्यन आता है और वहाँ पे उसको एक बंद कमरे में इंदु मिलती है। तो इंदु वहाँ पे उसको ये बोलती है कि मुझे किसी ने बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया था और मैं जब आई तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था, वैसे आप यहाँ पे कैसे और आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे आर्यन कुछ रिप्लाई नहीं करता। उसके बाद हम सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं मंडप के ऊपर, जहाँ पे भानु जानबूझ के संजय को इंदु के बगल में खड़ा कर देती है फोटो उठाने के लिए और इस चीज़ को लेकर इंदु काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। इधर हम बाजीराव और स्नेहा
के जो हस्बैंड है उनका नाम बाजीराव होता है, उन दोनों को देखते हैं वो लोग घर आ जाते हैं। और यहाँ पे बाजीराव जो होता है वो भानु के कमरे के बाहर खड़ा होकर भानु को बहुत गंदी नज़र से देख रहा होता है। तो यहाँ पे भानु की जो बहन होती है वो सर से आके दरवाज़ा बंद कर देती है। यहाँ पे हम शादी के घर पे देख पाते हैं, जब शादी खत्म होने के बाद इंदु अपने घर पे बैठी रही होती है तो उसको खिड़की के बाहर से किसी औरत का परछाई नजर आता है। तो उससे परछाई को फॉलो करती है तो वो बाहर जाके देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बट उसके पीछे पीछे आर्यन भी आ जाता है। और आर्यन उसको पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो इंदु कहती है कि मुझे यहाँ पे किसी की परछाई दिखी। और आर्यन ये नोटिस करता है कि पीछे तरफ जो गेट होता है उसका दरवाजा का जो लॉक है वो भी टूटा हुआ था। और यहाँ पे इंदु के पैर में एक सुई चुभ जाती है जिसको वो देखती है। तो उस सुई को देखते हुए ये सोचती है कहीं उस कटहल को इस सुई से तो नहीं सिला गया था। ये सोचते हुए वो साइलेंट हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा आनंद के घर पे, जहाँ पे आनंद की मम्मी उनके घर के हर एक नौकर को ये समझाती है, इनफैक्ट हर एक मेंबर को ये समझाती है कि घर पे अब नई बहू आने वाली है तो किसी को भी इस घर के कोई भी राज के बारे में बहू को नहीं पता चलना चाहिए। इस बात को सबको दिमाग में बैठा लो। बस सीन शिफ्ट होता है इंदु के घर पे, जहाँ पे इंदु की जो मम्मी थी वो उसके पापा जी से ये पूछती है कि इंदु को बहन जो भानु है उसको ये शादी का कार्ड किसने दिया था। तो वहाँ पे उसके पापा ये कहते हैं कि ये शादी का कार्ड मैंने नहीं दिया था इंदु का, और भानु ये बाय द वे ये हैंडराइटिंग जो है वो मेरी भी नहीं है। सारी बातें अंदर हो रही थी उनके मम्मी पापा के बीच में, तो इंदु भी बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, जिसको सुनने के बाद इंदु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसी वक्त उसके चाचा जी आके इंदु से ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई कुछ तोहफा भेजा है। जब इंदु उस बॉक्स को ओपन करके चेक करती है तो उसके अंदर एक सुई होता है, और वो बड़ा सा सुई होता है जिससे कटहल सिला गया था। तो इंदु उस सुई को लेकर जब सूंघती है तो उसके अंदर से कटहल की स्मेल आती है। तो यहाँ पे इंदु श्योर हो जाती है कि इसी सुई से उस कटहल को सिला गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद इंदु अपने कमरे में चली जाती है, और जब इंदु अपने कमरे में तैयार हो रही होती है तो उसी वक्त संजय कमरे के अंदर आ जाता है। तो इंदु उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। तो उस वक्त संजय उससे ये कहता है कि भानु तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, बहुत ज़्यादा नफरत करती है, तो उससे बच के रहना। जब इन दोनों बात कर रहे होते उसी वक्त हम आर्यन को देख पाते जो रूम के अंदर आ जाता है, और उन दोनों को अकेले देख के उसको पता नहीं क्या होता है, वो अपने आप उस रूम को छोड़ के निकल जाता है। जब नीचे वो जाता है तो भानु भी अपने पति संजय को ढूंढ रही होती है। तो आर्यन उसको ये कहता है कि वो ऊपर बिंदु के साथ है, जिसको सुनने के बाद भानु काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रूम के अंदर आके उन दोनों को एक साथ दिखती है। उसके बाद भानु यहाँ पे इंदु को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है और गुस्से से ये कहती है कि जो चीज़ें मुझे पसंद होती तुम बचपन से उससे अपने मेरे से छीन लेती हो, और एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन के रख लूँगी। तुमसे दोनों के दोनों निकल जाते हैं। तो इंदु वहाँ पे बैठ के सोचने लगती है कि मेरे शादी में ये जो सारी दिक्कतें हो रही कहीं ये सब मेरी बहन तो नहीं कर रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आनंद के ऊपर, जहाँ पे आनंद का भाई आके उससे ये कहता है कि अभी हमारा घर जाने का मुहूर्त हो चुका है। तो यहाँ पे वो लोग सबको इंदु को लेकर निकल जाते हैं घर के लिए, जहाँ पे इंदु का स्वागत करते वक्त जब सिंदूर का पानी में इंदु का पैर डाला जाता है एंट्री करने के टाइम, तो वहाँ पे जो इंदु का पैर था उसमें चोट लगने की वजह से वो घाव जलने लग जाता है। और यहाँ पे हम पर खिड़की से पद्मा उसको देख रही होती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो आज का हमारा एपिसोड 1 एपिसोड 2 आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, स्टोरी अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।